नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा प्रसाद में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं रामायण कथा। अध्याय 1 बालकांड सर्ग 2। जय श्री राम। जैसा कि आपने सुना, नारद जी संक्षिप्त रूप से श्री वाल्मीकि ऋषि को रामायण की कथा बताते हैं। उसके बाद में संतुष्ट हुए श्री वाल्मीकि ऋषि नारद जी का यथोवत पूजन करते हैं। उनके शिष्य भी उनका पूजन करते हैं। फिर नारद जी उनसे आज्ञा ले आकाश मार्ग से अपने धाम को चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद श्री वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्य भारद्वाज जी के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर जाते हैं। तमसा नदी के तट पर जाने के बाद तमसा नदी का पानी देखकर वो बहुत खुश होते हैं कि इस तट पर ना तो कीचड़ है और यहाँ का पानी बहुत ही शुद्ध और निर्मल है। अपने शिष्य भारद्वाज जी से कहते हैं, शिष्य मेरा कलश यहीं रख दो और मुझे मेरा वलकल दे दो। वलकल हाथ में लेकर श्री वाल्मीकि ऋषि वन में विचरण करते हैं। वन में विचरण करते समय एक स्थान पर वे देखते हैं कि 2 क्रौंच पक्षी आपस में प्रेम मग्न हो एकदम मस्त रहते हैं। उसके बाद उन्हें प्रेम मग्न हुआ देख वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। परंतु कुछ ही समय बाद एक निषाद उन दोनों पक्षियों में से एक नर पक्षी को मार देते हैं। इससे वे बड़ा दुखी होते हैं और शोक से उनके मुंह से निकलता है कि यह अधर्म हुआ है। और फिर वो उस निषाद को शाप देते हैं, जा निषाद, तेरी प्रतिष्ठा कभी स्थापित न हो, क्योंकि तूने प्रेम मग्न 2 क्रौंच पक्षियों में से एक पक्षी को बिना कारण ही मार दिया है। ऐसा कहते ही फिर वो सोचते हैं, अरे मेरे मुंह से यह क्या निकल गया। उनके मुख से शोक से निकले हुए ये शब्द श्लोक रूपी हैं। ऐसा फिर वो विचार करते रहते हैं, हाँ ये शब्द तो श्लोक में निकले हुए शब्द श्लोक रूपी हैं। फिर ये बात अपने शिष्य भारद्वाज जी से कहते हैं। उनके शिष्य कहते हैं, हाँ ये तो श्लोक ही है, इसे वीणा के लय पे गाया जा सकता है। ऐसा विचार करते ही रहते हैं कि इतने में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां पर उपस्थित होते हैं। उनको वहां पर आया देख वाल्मीकि ऋषि और उनके शिष्य उनका पूजन करते हैं। वाल्मीकि ऋषि उनको यथावत स्थान देते हैं। फिर उनको नमस्कार करके वहां पर मौन अवस्था में बैठ जाते हैं और फिर उसी दृश्य का चिंतन करने लगते हैं कि एक क्रौंच पक्षी मर गया और उसके दुख को एक शोक रूप में रहते हैं, शोक में डूबे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी जान जाते हैं कि वाल्मीकि ऋषि क्या विचार करते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि तुम्हें इस पर कोई अन्यत्र विचार नहीं करना चाहिए। ये श्लोक रूपी शब्द मेरे प्रेरणा से ही निकले हैं तुम्हारे मुख से। ऐसा कहकर फिर वो चुप होते हैं और वाल्मीकि ऋषि से कहते हैं, जो नारद जी ने तुम्हें जो संक्षिप्त रूप में रामायण बताया है उसे तुम्हें काव्य रूप में रचना करनी होगी। उनसे ऐसा कहते ही वाल्मीकि ऋषि ब्रह्मा जी की ओर देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें इस रामायण कथा का अज्ञात होते हुए पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। मैं तुमसे वचन देता हूं कि तुम जो भी रचना करोगे वो सत्य ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उनसे विदा ले अपने धाम को चले जाते हैं। फिर उसके बाद में श्री वाल्मीकि ऋषि विचार करते हैं कि श्री नारद जी ने उन्हें संक्षिप्त रूप में जो रामायण की कथा बताई थी उसके बारे में विचार करते हैं और विचार करते हुए योग साधना में लग जाते हैं। योग साधना में लगने के बाद उनको रामायण का जो अज्ञात था वो पूरा ज्ञान हो जाता है। उसके बाद में वे उस रामायण की 24,000 श्लोकों से रामायण काव्य की रचना करते हैं। आज हमें पता चला कि वाल्मीकि ऋषि जी ने ब्रह्मा जी के आदेश से रामायण की रचना की थी। धन्यवाद।